हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10 और सारा काम निपटाने के बाद मैं नहा ली हूँ अभी। और अभी खाना नहीं खाया है, बाकी सब ने खा लिया है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं खाना नहाने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद तभी खाती हूँ। सब लोग सुबह के टाइम चाय दूध वगैरह पी लेते हैं, लेकिन मुझे बस टाइम सा ही नहीं लगता। मैं बहुत सोचती हूँ कि अब दूध पी लूँगी, चाय बना लूँगी अपने लिए, लेकिन पता नहीं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन जब अपने घर जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ मम्मी के पास, तो वहाँ पर आदत बन जाती है सुबह चाय पीने की भी, सुबह दूध पीने की भी। पता नहीं यहाँ आके क्यों भूल जाती हूँ। एक तो ये है ना कि वहाँ पर कुछ काम नहीं होता है, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, हर चीज़ मम्मी संभाल लेती हैं। मेरा बस मर्जी का काम है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं कर दूँगी। मतलब कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। अभी मैं गई थी, जब तीज पे गई हूँ, तब भी मैंने 3 दिन रह के आई हूँ। 3 दिन में मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी हद हो गई है बिल्कुल भी, बिल्कुल मैं आई हूँ, मैंने कुछ काम ही नहीं किया है। सिर्फ तीज वाले दिन मैंने सब्जी बनाई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, तो वहाँ तो करती है, काफ़ी काम करती है, यहाँ आके भी करती रहेगी। यहाँ तो मैं कर ही लेती हूँ सब। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी अकेले सब काम अब संभाल लेती हैं। पहले मम्मी को लगता था कि पता नहीं लड़कियां चली जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी, तो मैं कैसे करूँगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सारा कुछ खुद ही कर लेती हैं। और एक हमारे में ना कहावत है कि दिया दी रानी बुढ़ापे भरे पानी, तो वो चीज़ है। मेरी मम्मी को काफ़ी काम करना पड़ता है अब, मतलब घर का सारा करना पड़ता है भाई, साफ़ सफाई भी होती है, खाना वगैरह सब होता है। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार और मुझे जाना है अभी प्लांट लेने के लिए नर्सरी, और कुछ प्लांटर लेके आने हैं, कुछ गमले लेके आने हैं। जो मैं घर से प्लांट लेके आई थी ना, वो बेचारे सूख रहे हैं ऐसे रखे हुए। मोहित बोल रहे थे कि इनको लगा लो नहीं तो ये सूख जाएंगे। मैंने कहा लगाऊं कहाँ, गमले ही नहीं है, सारे गमले ऊपर भरे पड़े हैं। तो फिर मोहित बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं नर्सरी से ले आते हैं गमले। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है गमले खरीदने का, पेड़ खरीदने का। मैंने कहा चलो। तो पहुंच गए हैं हम नर्सरी। घर से मात्र 5 मिनट का ही डिस्टेंस है। मंडी पर हमारे नर्सरी हैं जहाँ से हम ज़्यादातर पौधे लेके आते हैं। तो जाते ही मैं मोहित को बता रही हूँ कि कौन सा प्लांट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। वैसे तो हम ज़्यादातर गमले लेने ही आए हैं, प्लांट तो हमारे पास ऑलरेडी अभी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के, अब आजकल तो वैसे भी बरसात चल रही है तो सारे पौधे हरे भरे ही लगते हैं। मैंने कहा बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं मोहित को बोली थी कि इसको भी ले लो, उसको भी ले लो। तो मोहित बोलने लगे कि पहले गमले तो ले लो, जो घर पे रखे हैं उन्हीं को लगा लो, उसके बाद फिर दोबारा ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी मैं हूँ। मैंने कहा नहीं, घूमूंगी तो पूरी नर्सरी में सारे देख के आऊँगी कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के इनके पास पौधे थे, जिनको मैं देख देख के बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। उसके बाद मोहित भी घूमने चले गए नर्सरी में कि ये पौधा कैसा है, ये कितने का है, पूछ रहे थे। तो ये काफ़ी महंगे बता रहे थे, वैसे पौधे इतने महंगे नहीं होते हैं, लेकिन यही है ना कि एक ही यहाँ पर नर्सरी है तो जितने मांगता है उसको लोग दे देते हैं। तो ले लिए हमने 6 गमले और 3 लिए हैं मैंने प्लांट। स्पाइडर प्लांट मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो बस आ गए हैं हम छत पर और ले आए हैं अपने गमले इकट्ठे करके। मोहित ने इकट्ठी कर लिए काफ़ी सारी मिट्टी, कुछ वो नीचे से घेर से लेके आए हैं और कुछ यहीं के गमले थे जिनको खाली किया है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना एक पौधा एक ही मिट्टी में अगर लगा रहता है ना, तो वो ग्रोथ भी नहीं आती है उसकी इतनी अच्छी, और गमले की मिट्टी भी जम जाती है। तो इसीलिए मोहित ने सारे गमले कर दिए हैं खाली, मतलब जो लगा कि यूज़ के नहीं हैं या प्लांट अच्छे से नहीं चल रहा है तो उनको खाली कर दिया है। हम लेकर आए हैं तुलसा जी के लिए एक पूरी बड़ी ट्रे, जिससे कि जगह जगह जो तुलसा जी हो रखी है ना, उनको सबको हम एक जगह कर सकें। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार और दूसरे प्लांट में तुलसा जी हो जाती हैं, बीज बिखर जाता है जैसे, तो हम संडे के दिन उस पौधे को भी पानी नहीं दे पाते हैं। तो मैंने मोहित को बोला कि ऐसा करते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा पेड़ों में तुलसा जी हो रखी है ना, उनको हम एक जगह लगाएंगे, जिससे कि हम उनकी पूजा भी कर पाएँ एक जगह और पानी भी संडे को ना दे पाएँ। तो मोहित सारे गमलों में से तुलसा जी निकाल रहे हैं, उनको कर रहे हैं साइड। एक पेड़ जो है तुलसा जी का वो बिल्कुल सूख गया है, मतलब उसमें अच्छे से पत्ते नहीं आ रहे अभी, तो उसको हम हटाने वाले हैं, उसको नहीं लगाएंगे। जो इस टाइम हरी भरी तुलसा जी हो रही है ना, उनको ही हम रखेंगे। एक बात सोच कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही पेड़ों से बहुत प्यार है। मतलब अगर हमें कोई नया पेड़ दिख जाए या कहीं अच्छे अच्छे गमले दिख जाए तो हम वहीं रुक जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मुझे कि हम दोनों की सोच इस चीज़ में बहुत अच्छी मिलती है।
तो मोहित गए हैं कूड़ी का खाद लेने के लिए, जो कूड़ी पर गोबर वाला खाद होता है ना, उसको लेने के लिए गए हैं। वैसे तो हम मिट्टी मिक्स करने वाले थे, पुरानी और नई वाली, लेकिन मोहित बोलने लगे कि नहीं श्वेता, अगर हम इसमें सूखी हुई खाद डाल देंगे ना तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैंने कहा ठीक है आप ले आओ। तो वो बस लेने गए हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मिट्टी को मिक्स। मैंने सोचा कि जब तक मोहित आ रहे हैं तब तक मैं लगा देती हूँ मनी प्लांट की बेल। मैंने मनी प्लांट की ना जगह जगह से कटिंग की है। तो खाद ले आएंगे तो मैं खाद को थोड़ा सा ऊपर से बिखेर दूंगी। मनी प्लांट कई बार मोहित लगा चुके हैं घर में, लेकिन मनी प्लांट कभी भी हुई नहीं है, मतलब हमेशा ख़राब हो जाती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने घर पे लगाई है तो सारी चल गई है, देखते हैं कि यहाँ पर लगाती हूँ तो चलती है या नहीं चलती है। आ गए हैं मोहित भी और खाद ले आए हैं, आते ही लगे हैं मिक्स करने में। मैं पौधे लगा रही हूँ, वो खाद मिक्स कर रहे हैं। जोरावर नीचे सोया हुआ था और हम उसको छोड़कर आ गए थे कि सोया हुआ है, उठाते नहीं हैं। तो जैसे ही उठा उसे पता चला कि मम्मा पापा ऊपर छत पर हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी सीधा आ गया हमारे पास और बोलने लगा आते कि मम्मा मैं भी ना आपके साथ प्लांट लगाऊंगा, मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर इसको सबसे सुंदर लगा ये रेड वाला बड़ा गमला, जिसको लेकर ये बार बार घूम रहा है, बोल रहा है कि इसमें प्लांट लगाओ मम्मा, इसमें प्लांट क्यों नहीं लगा रही हो आप। मैंने कहा लगाऊंगी बेटा, लेकिन हमें रखना है खाली, क्योंकि अगर कोई और नया प्लांट आएगा तो उसको हम लगा देंगे, बाकी सारे प्लांट आज भर जाएंगे। लेकिन इसको तो जिद है कि हम इसमें ज़रूर प्लांट लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है लगा लेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, इसमें गमले में लगा लेंगे पौधे। तो इसको लगानी है इसमें छोटी छोटी फुलवाड़ी, जो शायद बचेगी या नहीं बचेगी। तो अगर बच जाएगी तो दोनों लगा देंगे उसमें, नहीं बचेगी तो नहीं लगा पाएंगे। तो बस गमलों में पौधे लगाते जा रही हूँ, उनको रखते जा रही हूँ अपने पीछे सारे लाइन लगाकर। और देखिए जोरावर अभी भी इसी गमले को लेकर घूम रहा है। वही है ना, बच्चे को जो चीज़ अच्छी लग जाए ना फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। गमले और भी रखे हैं, पुराने रखे हैं, लेकिन उनको नहीं उठा रहा है। सिर्फ यही गमला है जिसको लेके घूम रहा है चारों तरफ। गमले में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भरने के बाद जोरावर बोल रहा है कि मम्मा मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैंने तो आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। तो आराम करने के नाम पर पूरी छत पे घूमता फिर रहा है। लेकिन अच्छा लगता है जब आप कुछ काम कर रहे हो, आपका बच्चा आपके साथ इंटरेस्ट दिखाए उस काम में, या फिर आपका बच्चा कुछ काम कर रहा हो आप उसकी हेल्प कराओ। उससे ना हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। उससे बच्चे को पता चलता है कि हाँ मम्मा पापा क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं और कैसे करना चाहिए। तो वो चीज़ बच्चा सीखता है। कहते हैं ना कि बच्चा देखने से ज़्यादा सीखता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कोई काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि जब भी हम कुछ काम करते हैं दोनों, जोरावर हमारे साथ रहता ही रहता है, उन कामों में हाथ बटाता ही है, चाहे काम बढ़ा दे बिगाड़ दे, लेकिन रहता साथ ज़रूर है। तो फाइनली जोरावर के गमले में लगने लगी है फुलवाड़ी। जो छोटी छोटी सी फुलवाड़ी बची हुई थी ना, उसको लगाने लगा है मेरे साथ। एक डंडी मैं लगाती हूँ, एक कटिंग मैं लगाती हूँ, एक कटिंग वो लगाता है। तो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से कि मैं भी प्लांटिंग कर रहा हूँ, मैं भी पौधे लगा रहा हूँ। जैसे ही जोरावर ने अपने गमले को भरा, प्लांट सारे लगा दिए, वैसे ही एकदम से उठा कर ले गया कि नहीं मम्मा मैं रखूँगा, आप मत रखना इस गमले को। मैंने कहा ठीक है आप रख लो। तो बाकी सारे गमले मैंने रखे हैं, लेकिन ये वाला गमला इसने रखा है। पहन लो, हाथ छोटा करना पड़ता है उसके लिए। इधर दिखाओ मुझे दिखाओ इधर। आ गया, वेरी गुड। सारे जितने भी सामान है सब इसमें डिब्बे में भरो। ये किस लिए लगा रखा है मैंने? इसलिए तो लगा रखा है आपके सब एक्स्ट्रा चीज इसमें रहे। ये मम्मा का पुराना ब्रश है, रख लो। देखो सबके सारा सामान इसमें ही।
ये सब इसमें ही रखी जाएंगे। ये क्या है? ये श्रव्या दीदी की है, अच्छा, क्यों? आप लेके आए थे। पता नहीं किसने लगाई थी, आपके कैप में लगा दी थी किसी ने। रूबी माँ से लगाई होगी। आप जानते हो रूबी मासी को, मासी करती है ऐसे काम। करो कलर्स भी रे भरो। मम्मा, बाद तो डब्बा वहां रखो, वहां रख के आओ। बाद में ड्राइंग करना। डब्बा तो रखा हो वहां पे जहाँ से उठाया था। वेरी गुड, आ जाओ। तो ऊपर का काम ख़त्म करते ही मैं आ गई थी नीचे। करीब 5:15 हो गए थे मुझे। मैं आधा काम तो छोड़ आई थी। पानी वगैरह मैंने पौधों में कुछ नहीं डाला था। मैंने कहा मोहित आप डाल देना, क्योंकि मैंने दाल पहले ही उबाल दी थी। शाम के खाने का टाइम हो गया था, दाल पहले ही उबाल के चली गई थी। 4:30 बजे दाल उबाल दी थी। मैंने कहा उसको जाके फटाफट तड़का लगाना है और रोटी बनानी है, क्योंकि जो देवर है वो जाता है ड्यूटी पर, तो उसको खाना देना पड़ता है टाइम पर। मैंने कहा मैं लेट हो जाऊँगी, फटाफट नीचे आके लगाया दाल में तड़का, फिर बनाई रोटी। उसके बाद सारे घर के काम निपटाया। शाम को कराया जोरावर का होमवर्क, जो कल कराया था उसके पापा ने। तो कल उसके पापा ने ऐसा होमवर्क कराया, उसके 2 कॉपियों का काम तो करा दिया, लेकिन एक छोड़ दी। वो सुबह आज मैंने कराया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, काम मैं खुद कराऊंगी, तो इसीलिए होमवर्क कराया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10 और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी जस्ट अब खाया है खाना। करना तो मुझे कुछ और काम भी था, लेकिन मोहित मना करने लगे कि सुबह से आप ऐसी लगी हुई हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है, भूखी हो, तो आप नहा धो लो, उसके बाद खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे करनी थी ऊपर छत साफ़, क्योंकि कल पौधे लगाए हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई है वहाँ पर। और बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी ना कोटे पर रुक जाता है। जो पत्थर लगाया हुआ है ना, उस पर जगह जगह पानी रुक जाता है, और वहाँ पर काई हो रखी है। तो कल ही मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ करूं, लेकिन लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा कल सुबह करती हूँ। तो सुबह से सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी कि ऊपर छत साफ़ करूँगी, लेकिन मोहित ने मना कर दिया, कह रहे कोई नहीं, बाद में हो जाएगी, दोपहर को हम दोनों मिलकर कर लेंगे, जल्दी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि मैं करने वाली थी छोटे पाइप से, जो 1 इंची का पाइप होता है ना, उससे साफ़ करने वाली थी, क्योंकि झाड़ू लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर पानी जो है वो रुका हुआ है, पानी भरा हुआ है जगह जगह, तो झाड़ू से तो साफ़ होगा नहीं। मैंने कहा पाइप से ही कर दूँगी साफ़। ऐसा करेंगे, दोपहर से समरसेबल का वहाँ पर ना बोरवा लगा हुआ है, समरसेबल का पाइप लगा लूँगा बड़ा, तब उसको साफ़ कर देंगे, इतने टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है। तो बस काम तो सारा हो गया है, खाना खा लिया है, अभी हूँ फ्री, कुछ करने के लिए है नहीं अभी। आज सोच रही थी कि छोटी बहन के पास जाऊँगी, पार्लर जाऊँगी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जा पाऊँगी। मैंने कल उसको बोला, कल मैंने उसको फ़ोन किया तो पता चला कि फ़तेह बीमार हो रहा है, उसको खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है, उसको बुखार भी फिर उससे हो ही जाता है। तो बात हुई तो कहने लगी कि मैं जोरावर को स्कूल से ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं तू मत लेके जा, परेशान हो जाएगी, फ़तेह पहले ही बीमार हो रहा है। मैंने कहा कल मैं ले आऊँगी, तो मैं, लेकिन शायद आज जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा काम किया है, उसके बाद थोड़ा देर आराम करने का भी मन करता है। मैंने कहा कल ही जाऊँगी। वो रोज़ यही कहती है कि रोज़ कल कल करती रहती हो, आती हो नहीं हो। मैंने कहा नहीं आऊँगी ज़रूर। तो बस आज वहाँ भी नहीं जा पाऊँगी, वो भी मेरा वेट कर रही होगी। वो तो बल्कि ये कह रही है कि जोरावर को 2-3 दिन के लिए मैं रख लेती हूँ, मैं ही स्कूल ले जाया करूँगी, मैं ही छोड़ आया करूँगी, मैं ही वापस ले जाया करूँगी। क्या नहीं, फ़तेह का ख्याल रख तू, जोरावर के लिए मैं हूँ, जब कुछ दिक्कत होगी मैं तुझे खुद ही बुला लूँगी, मैं खुद ही बोल दूँगी कि जोरावर को तू अपने पास ले जा। तो बस उसके पास भी नहीं जा पा रही हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और हम आ गए हैं छत पर। हम आए हैं छत साफ़ करने के लिए, धुलने के लिए। और दूसरी साइड ना, जहाँ जिस साइड मोहित के चाचा जी की छत है, उधर पत्थर पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। जब भी जोरावर इनको देखता है ना, तो बोलता है कि मुझे खेलना है, मुझे घर बनाना है। तो आज इसने अपने पापा को पकड़ लिया, पापा के साथ बना रहा है ये घर यहाँ पर। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद हो गई है पूरी छत साफ़, और मैंने लगा दिए हैं सारे पेड़ अब पूरी छत पर ना चारों साइड हो गए हैं, मतलब चारों दिशाओं में पौधे लग गए हैं। लेकिन सारे गमलों में सबसे ज़्यादा सुंदर जो गमले लग रहे हैं वो ये वाले लग रहे हैं, जो हम कल लेके आए हैं। ये अलग ही दिख रहे हैं, क्योंकि इस वजह से तो सारे ब्लैक ही ब्लैक हैं, और ये जो हम कल लेके आए हैं ये हैं थोड़े डार्क कलर के, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। ये बेल मोहित ने लगाई है, ये टब पड़ा हुआ था खाली, इसमें मोहित ने लगा दी है बेल के, इसमें लग हो जाएगी। ये है स्पाइडर प्लांट जो मैं कल लेके आई थी, मनी प्लांट, इसमें बड़ी ट्रे में लगाया मैंने।
और ये जो रावर का गमला है जिसके लिए बहुत टाइम लड़ाई चली थी हमारी कल, तो सारे गमले मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। इधर चंपा का पेड़ भी लगा हुआ है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।